बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रान इकरामी अस्सलाम वालेकुम। खिलाफत उस्मानिया और इसकी तारीख़ के बारे में हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सुल्तान बायज़ीद अव्वल की, जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जो कि 791 हिजरी तक 805 हिजरी बमुताबिक 1399 ईस्वी तक 1402 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। सुल्तान मुराद की शहादत के बाद इसका बेटा बायज़ीद तख्त नशीन हुआ। वो बड़ा बहादुर, हौसलामंद, फ़याज़ और इस्लामी फतवात के बारे में बड़ा जज्बाती था। इस वजह से इसने फ़ौजी अमूर की तरफ खुसूसी तवज्जो मबज़ूल की और अनादोल में कायम नसरानी अमारात को निशाना बनाया। हत्ता के एक साल के कलील अरसा में ये तमाम अमारात सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गईं। बायज़ीद ने बल्कानी और अनातोली महाज़ों पर इस बर्क रफ्तारी से हमले किए कि इसे अल-साइका का नाम दिया गया। सर्बों के बारे में बायज़ीद की पॉलिसी। सर्बों के साथ बायज़ीद ने दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी इख्तियार की। हालांकि सर्ब भी ईसाइयों के ख़िलाफ़ बल्कानी इत्तेहाद के क़याम का सबब थे। इससे बायज़ीद की गर्ज ये थी कि वो दौलत सर्बिया से अपने और हंगरी के दरमियान एक दीवार का काम ले। बायज़ीद एक ऐसे हलीफ की ज़रूरत महसूस करता था जो एशिया कोचक की इस्लामी, तुर्की, सल्जूकी अमारात के बारे में इसकी नई अस्करी पॉलिसी में इसके काम आ सके। इसलिए बायज़ीद ने सर्बिया वालों से इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया कि शाह लाराज, जो मुआरका कोसोवो में कत्ल हो गया था, कि दोनों बेटे सर्बों पर इस इलाके के रस्म व रिवाज, कवानीन, रवायात और आदात के मुताबिक हुकूमत करें। सल्तनत उस्मानिया से दोस्ती के तल्लुकात रखें, जजिया दें और सिपाहियों की एक मुकर्रर तादाद मुहैया करें जो जंगों में एक अलग यूनिट की सूरत में सुल्तान की फ़ौज में शामिल हो। सुल्तान ने शाह लाराज की बेटी से शादी करके इस मुआहदा को मजबूत करने की कोशिश की। उस्मानी फरमा रवाई के सामने बुल्गारिया का सर तस्लीम ख़म करना। सर्बों के साथ अफ़हाम व तफ़हीम के बाद 797 हिजरी मुताबिक 1393 ईस्वी को बायज़ीद बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ बुल्गारिया की तरफ बढ़ा और इस पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ की पूरी आबादी ने अपनी गर्दनें ख़म कर दी और इसके साथ ही इसकी सियासी आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। बुल्गारिया का सकूत क्या अमल में आया कि पूरे यूरोप में कोहराम मच गया। तमाम यूरोपी ताकतें शाह मुराद के रौब तो दबदबे से थर थर कांपने लगीं। सलीबी मसीही फ़ौजों ने बादल नख्वास्ता एका कर लिया और बल्कान से उस्मानियों का नामो निशान मिटाने की सबील करने लगे। दौलत उस्मानिया के ख़िलाफ़ सलीबी गठजोड़। शाह हंगरी सचसोमन और पोप नाहम बोनीफारस दौलत उस्मानिया के ख़िलाफ़ सलीबी मसीही यूरोपी इत्तेहाद की तबलीग के लिए उठ खड़े हुए। ये इन इत्तेहादों में सबसे बड़ा इत्तेहाद था जिसका 14वीं सदी ईस्वी में दौलत उस्मानिया को सामना करना पड़ा, क्योंकि इस इत्तेहाद में पहले की निस्बत ज़्यादा सल्तनतें शामिल थीं और इन तमाम ने असलाह, फ़ौजी साजो सामान, माल व दौलत और फ़ौजों की फराहमी में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस सलीबी हमला में तकरीबन 12 लाख जंगजुओं ने हिस्सा लिया जो मुख्तलिफ़ कौमियतों से ताल्लुक़ रखते थे, मसलन जर्मनी, फ़्रांस, इंग्लिस्तान, स्कॉटलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी ज़री इलाके और इटली की बाज़ अमारात। 800 हिजरी मुताबिक 1396 ईस्वी में सलीबी फ़ौजें हंगरी की तरफ बढ़ीं, लेकिन सिपा सलारों और सरदारों के दरमियान सचसोमन के दरमियान जंग से पहले इख्तलाफात पैदा हो गए। सचसोमन इस बात को तरजीह देता था कि सलीबी लश्कर इंतज़ार करे और जब उस्मानी लश्कर हमला करे तो वो तब जंग शुरू करे, लेकिन बाकी सिपा सलार इस इंतज़ार के हक़ में नहीं थे। उन्होंने बग़ैर किसी इंतज़ार के अपनी फ़ौजों को हमले का हुक्म दे दिया। वो दरियाए दानूब के साथ साथ नशेब में उतरते गए, हत्ता के बल्कान के शुमाल में निकोपोलिस तक पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर उन्होंने शहर का मुहासरा कर लिया और शुरू में इन्हें उस्मानी फ़ौजों के मुकाबले में कामयाबी हुई, लेकिन बायज़ीद अचानक नमूदार हुआ।
اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ اکثر نصرانی شکست خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں بے انداز مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، وہ دشمن کے ذخیروں کے مالک ہوئے۔ فوز و کامرانی کے نشہ میں سلطان باجزید کہہ اٹھا، میں اٹلی کو فتح کروں گا، اور اپنے گھوڑے کو روم میں پطرس رسول، مسیح علیہ السلام کے حواریوں کو مسیحی رسول کہتے ہیں، کی قربان گاہ میں جو کے دانے کھلاؤں گا۔ فرانس کے بڑے بڑے رئیس، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈی نیفر کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان باجزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ تمام قیدی رہا ہو گئے۔ کاؤنٹ ڈی نیفر کو بھی رہائی مل گئی، جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ باجزید نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ رہا شاہ ہنگری، جس کا غرور اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ وہ اپنی فوج کے بارے میں اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں۔ وہ بھی فرار ہوا۔ اس کے ساتھ روڈس کے گھوڑ سوار دستہ کا رئیس بھی تھا۔ جب یہ دونوں بھگوڑے بحر اسود کے کنارے پہنچے تو نصرانی بحری بیڑے کو لنگر انداز دیکھا، کود کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ نیکوپولس کے معرکہ کے بعد یورپی معاشرے کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی، اور ان کی ہیبت اور سطوت کا محل زمین بوس ہو گیا۔ اس عظیم کامیابی کا باجزید کے دل پر بہت اثر ہوا، بلکہ یورپی اسلامی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ باجزید نے مشرق کے اسلامی فرما رواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور نصرانیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ باجزید کے قاصد جب مسلم ملوک کے درباروں میں پہنچے تو مسیحی قیدی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قیدی ان بادشاہوں کو تحفے میں دیے گئے، نیز یہ اس بات کی حسی دلیل تھے کہ باجزید کو یورپ کے مقابلے میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ باجزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کر لیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ دولت سلاجقہ کی وراثت کا وہ امین ٹھہرا ہے، اور جزیرہ نما انادول پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ باجزید نے قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ کی خدمت میں بھی سفارت روانہ کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس لقب کا اعتراف کیا جائے تاکہ جن علاقوں پر اس کی اور اس کے آباء و اجداد کی عملداری رہی ہے، ان پر قانونی، شرعی اور سیاسی طور پر ان کا قبضہ تسلیم ہو جائے۔ عالم اسلام میں اس کے رعب و دبدبہ میں بہت اضافہ ہوا۔ عباسی خلیفہ کے حامی مملوکوں کی سلطان برقوق نے اس درخواست کو منظور کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باجزید اس کا واحد ایسا حلیف ہے جو تیمورلنگ کی فوجوں کے خلاف اس کی مدد کر سکتا ہے، جو دولت مملوکی اور دولت عثمانیہ کے خلاف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے انادول کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ دولت عثمانیہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مہاجرین میں ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ واقعی صلیبیوں کے خلاف جہاد کے شائق تھے، کچھ ایسے تھے جو اس عظیم سلطنت کی اقتصادی اور علمی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے اور اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس سے قبل وہ ایران، عراق اور ماوراء النہر کے ملکوں میں اقتصادی، علمی اور سیاسی میدانوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایشیا وسطی تیمورلنگ کے حملوں سے خائف کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ۔ نیکوپولس
کی جنگ سے پہلے بیزنطی شہنشاہیت پر باجزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر بھی کچھ ہی عرصہ کے بعد اس نے بیزنطی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضاء کی تشکیل، مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ باجزید کی خاطر ایک کثیر آبادی والے محلے کے نصف حصے کو چھوڑ دیا، جس پر عثمانی فوج حفاظتی دستہ ٹھہرایا جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ دولت بیزنطیہ پر مقرر جزیہ بڑھا دیا گیا۔ انگور اور شہر سے باہر واقع سبزیوں کے کھیتوں پر عثمانی خزانہ نے پیداواری ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی لی گئی کہ بیزنطی دارالحکومت میں مسلمان اذان پڑھ سکیں گے۔ معرکہ نیکوپولس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلقان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلقانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوسنیا اور بلغاریہ نے بھی دولت عثمانی کی اطاعت قبول کر لی۔ عثمانی لشکروں نے نصرانی جنگجوؤں کا پیچھا جاری رکھا تاکہ انہیں کسی میدان میں واپس آنے کی ہمت نہ ہو۔ سلطان باجزید نے جزیرہ نما مورخ کے حکام کو سزا دی جو صلیبی اتحاد کے لیے عسکری مدد لے کر آئے تھے، اور بیزنطی شہنشاہ کو سزا دینے کے لیے باجزید نے مطالبہ کیا کہ وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے۔ سلطان کے مقابلے میں شاہ مانویل نے یورپ سے امداد کی اپیل کی، لیکن بے سود۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر قبضہ باجزید اول کے جہادی پروگرام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اس لیے وہ ایک لشکر جرار لے کر بڑھا اور بیزنطی دارالحکومت کا سخت محاصرہ کر لیا، اور اس پر اس طرح سے سختی کی کہ یہ محاصرہ باقی رہا تاکہ شہر فتح ہونے میں چند ساعتیں باقی تھیں، اور یورپ اس انتظار میں تھا کہ آج یا کل کسی وقت اس قدیم اور دارالحکومت کا سقوط عمل میں آتا ہے کہ سلطان ایک نئے خطرے سے نپٹنے کے لیے محاصرہ اٹھا کر مشرقی علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیمور لنگ اور باجزید کے درمیان تصادم۔ تیمور لنگ ماوراء النہر میں مقیم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ 1369 عیسوی میں خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، جس کا دارالحکومت سمرقند تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گیا۔ اس کے خوفناک اور عظیم لشکر پورے ایشیا میں دلی سے لے کر دمشق تک اور بحر آرال سے خلیج عرب تک پھیل گئے۔ فارس، ارمینیا، فرات اور دجلہ کے بالائی علاقے، بحر قزوین سے بحر اسود تک کے درمیانی علاقے اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ روس میں وہ کئی علاقوں پر چھا گیا۔ دریائے فولجا کے ساتھ دور تک پھیلے ہوئے علاقے اور دون دنیر پر بھی اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ پوری دنیا پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا اور پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ ضروری ہے کہ زمین پر صرف ایک شخص حکمرانی کرے، کیونکہ آسمانوں پر صرف ایک اللہ ہے۔ تیمور لنگ بہادری، حربی عبقریت اور سیاسی مہارت جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے معلومات جمع کرتا تھا اور جاسوس بھیجتا تھا، پھر عجلت سے بچتے ہوئے پوری فراست کے ساتھ احکامات صادر کرتا تھا۔ اس کے رعب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بھی حکم دیتا تھا لشکر اسے کر گزرتا تھا۔ بحیثیت مسلمان تیمور علماء، مذہبی افراد، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا دل و جان سے احترام کرتا تھا۔ تیمور لنگ اور باجزید کے درمیان چپکلش میں مختلف عوامل اور اسباب کار فرما تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ عراق کے وہ امیر جن کے علاقوں پر تیمور لنگ نے قبضہ کر لیا تھا، وہ باجزید کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ اس طرح ایشیا کوچک کے بعض عمرا نے آ کر تیمور کی پناہ لے لی تھی، اور دونوں جانب پناہ لینے والے یہ عمرا تیمور اور باجزید کو جنگ پر اکساتے رہتے تھے۔ نصرانیوں نے تیمور لنگ کو شہ دی کہ وہ باجزید پر حملہ آور ہو اور اس کا خاتمہ کر دے۔ طرفین کی طرف سے
ऐसे खतूत तहरीर हुए जिन्होंने जल्दी पर तेल का काम किया। बायज़ीद के नाम एक ख़त में तैमूर लंग ने इसकी अहानत कर डाली और लिखा कि इसके ख़ानदान की असल पर्दा खफा में है, और कहा कि मैं तुझे सिर्फ़ इसलिए माफ़ी देता हूँ कि आले उस्मान ने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है। तैमूर लंग ने अपने ख़त के आखिर में बायज़ीद की शान को घटियाया कि वो तुर्कों का सरदार है, जिसकी वजह से बायज़ीद तैश में आ गया और इसने इस चैलेंज को कबूल करते हुए वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि वो तैमूर लंग को तब्रेज़ इसकी सल्तनत के मरकज़ में इस गुस्ताखी की सज़ा देगा। और सबसे बड़ा आमिल ये था कि दोनों फरमारवा अपनी सल्तनत की तोसी चाहते थे, और यही चीज़ इस चपकलच का असल मुहर्रिक थी। दौलत उस्मानिया का ज़वाल। तैमूर लंग अपने लश्कर को लिए आगे बढ़ा, सुएज़ पर कब्ज़ा कर लिया और शहर के मुहाफ़िज़ लश्कर, जिसकी क़यादत बायज़ीद का बेटा अर्तुगरुल कर रहा था, शिकस्त दी। बायज़ीद 20 लाख मुजाहिदों पर मुश्तमिल एक लश्कर लिए 804 हिजरी बमुताबिक 1402 ईस्वी को तैमूर लंग के मुकाबले के लिए एनकरा पहुंचा। दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। 20 जुलाई 1402 ईस्वी 804 हिजरी को तैमूर अपना लश्कर जरार लिए आगे बढ़ा। दोनों लश्कर आपस में गुथ गए। मुग़लों को कामयाबी हुई। बायज़ीद गिरफ़्तार हो गया और कैद की हालत में 1 साल बाद राह मुल्क अदम हुआ। तैमूर लंग के मुकाबले में बायज़ीद की नाकामी की वजह इसकी इजलत और वो जंगी जुनून था, जिसकी बदौलत वो अपने मदमुकाबल की सही ताकत का अंदाज़ा ना लगा सका था। अपनी 20 लाख फ़ौज के हमरा जहां बायज़ीद ने पड़ाव किया और जिसे मैदान कारसा के तौर पे मुंतखब किया, वो किसी लिहाज से इस काबिल नहीं था कि इसे मैदान जंग मुंतखब किया जाता। फिर तैमूर की फ़ौज और बायज़ीद की फ़ौज तादाद के लिहाज से भी एक जैसी नहीं थी। तैमूर की फ़ौज 80,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। फिर बायज़ीद के बहुत सारे फ़ौजी तो पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से प्यास से मर गए, क्योंकि बला की गर्मी पड़ रही थी। यूँ ही दोनों लश्कर आपस में गुत्तम गुत्ता लश्करों के पांव उखड़े जो बायज़ीद की फ़ौज में थे, और वो अनकरा से भाग खड़े हुए। इस तरह एसोया अमारात के लश्कर जो इसकी फ़ौज में इन इलाकों की फ़तह के बाद शामिल हुए थे, साबित कदमी का मुजाहरा ना कर सके। बायज़ीद और इसकी बकिया फ़ौज बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन इनकी एक ना गई और मैदान तैमूर के हाथ रहा। मगरब की नसरानी हुकूमतें तैमूर लंग की कामयाबी से बहुत खुश हुईं और इस्लाम दुश्मन फरमारवा बायज़ीद की मौत की वजह से खुशी से झूम उठे। इंग्लिस्तान, फ़्रांस, कश्ताला के मलूक और कस्तनतनिया के बादशाहों ने तैमूर लंग को मुबारकबाद दी के पैगाम भेजे। यूरोप को यकीन हो गया कि उस्मानी ख़तरा, जिससे वो अरसे दराज से डरे हुए और सहमे हुए थे, हमेशा हमेशा के लिए टल गया। बायज़ीद की शिकस्त के बाद तैमूर ने अज़नेक, बरोसा और दूसरे कई शहरों और किलों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वो आगे बढ़ा और अजमेर के दरवाज़े पर दस्तक की और इसे रोडस के घोड़सवारों के कब्ज़ा से निजात दी। मुक़द्दस योहना के घोड़सवारों पर हमला दरअसल तैमूर की एक चाल थी। आलम इस्लाम इसे लान तान कर रहा था। बायज़ीद की यूरोप की तरफ बढ़ती हुई फ़ौजों पर हमला करके इसने इस्लाम पर कारी ज़रब लगाई थी। तैमूर की ये कोशिश थी कि वो अपने इल्ज़ाम से बरी-ज़िम्मा हो जाए और लोगों को ये बावर कराए कि यूरोप की तरफ बढ़ते हुए मुसलमान के कदमों को कोई नहीं रोक सकता, और ये कि तैमूर के पेश नज़र भी यूरोप को फ़तह करना है। मुक़द्दस योना के घुड़सवारों के साथ जंग करके अनादोल पर हमले को वो जहाद का रंग देना चाहता था। इस तरह तैमूर ने एशिया कोचक के उमरा को अपनी साबिका अमलाक की तरफ वापस कर दिया, और इसी तरह वो अमारात जिनको बायज़ीद ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, दोबारा खुद मुख्तार हो गईं। तैमूर एक और सियासी चाल चला और बायज़ीद के बेटों में फूट डालकर ताजो तख्त के लिए इनको आपस में लड़ा दिया। खाना जंगी। दौलत उस्मानिया को एक अंदरूनी ख़तरे का सामना करना पड़ा। बायज़ीद के बेटों के दरमियान तख्त व ताज के लिए घरेलू तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और यह खाना जंगी 10 साल
806 हिजरी تا 816 हिजरी बमुताबिक 1403 ईस्वी तक 1413 ईस्वी तक जारी रही। बायजीद के 5 बेटे थे और ये पांचों हर मार्के में अपने बाप के शाना बशाना लड़े। इनमें से एक का नाम मुस्तफ़ा था, जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि वो जंग में मारा गया। दूसरा बेटा सुलेमान अपने बाप के साथ तैमूर की फ़ौजों के हाथों गिरफ़्तार हुआ। बाकी तीनों भागने में कामयाब रहे। इनमें सबसे बड़ा, जिसका नाम सुलेमान था, एड्रिया नोबल पहुंचा और ऐलान कर दिया कि वो यहाँ का फरमारवा है। ईसा रोसा पहुंचा और दोनों के सामने अपने बाप के जानशीन होने का ऐलान किया। जबकि वो जवान सब में छोटा था, एशिया कोचक के शुमाल मशरक़ में अमासिया चला गया। इसके हम रकाब सब कुछ सिपाही भी थे और तीनों भाई जो लख्त सल्तनत के टुकड़ों पर लड़ रहे थे के दरमियान जंग छिड़ गई। दुश्मन चारों तरफ से इन्हें देख रहे थे। इधर तैमूर लंग ने मूसा को रिहा कर दिया ताकि वो फितना फसाद की इस आग को तेज़ तर कर दे और इसके शोलों को हवा दे। वो इन्हें जंग पर उकसाने लगा और इन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग आज़मा होने की तरगीब दी। जब खुश्क व तर सब जल कर राख हो गया तो तैमूरलंग अपने लश्कर को लिए आगे बढ़ा और अपने पीछे शहरों को इस हाल में छोड़ा कि वो सब बुरी हालत में वीरानों का मंजर पेश कर रहे थे। लाकानूनियत और बदहाली गोया सदियों से इन शहरों का मुकद्दर थी। दौलत उस्मानिया की तारीख़ में यह मरहला इब्तला व आज़माइश का मरहला था, जिसे फ़तह कुस्तुनतुनिया की सूरत में मुश्किल अमली गलबा से पहले आना ज़रूरी था। ये इलाही कानून है कि वो किसी कौम को इस वक्त तक गलबा और इक़्तिदार अता नहीं करता जब तक इसे इब्तला व आज़माइश के मुख्तलिफ़ मरहलों से ना गुजारे और सोने को भट्टी में डालकर इसे कुंदन ना बना ले। अल्लाह करीम अपनी अब्दी सुन्नत के ज़रिए इंसानों को आज़माइश से गुजारता है ताकि खोटा और खरा, पाक और नापाक अलग हो जाए। उम्मत मुसलमा के बारे में खुदावंदे आलम का यही कानून है जिससे मुफर्रक़ की कोई सूरत नहीं। सो अल्लाह करीम की ये मशीयत थी कि वो अहले ईमान को आज़माए, इनसे सख्त इम्तिहान ले ताकि इनके ईमान में कोई कजी, कोई खोट ना रहे और फिर इसके बाद वो इन्हें ज़मीन पर गलबा और तसल्लुत अता करे। गलबा और इक़्तिदार से पहले मुसलमानों के इब्तला और आज़माइश से दो चार करना ताकि इन में किसी तरह की खोट बाकी ना रहे। अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद उस्मानी इनकरा में पहुँचने वाली मुसीबत के सामने डट गए। यहाँ तक कि 1413 ईस्वी को मोहम्मद अव्वल बिला शिरकत गैर उस्मानी सल्तनत के ताजोर करार पाए और वो इलाके जो इस अजीम सल्तनत के ज़ेर नगीं रह चुके थे एक एक करके दौलत उस्मानिया के ज़ेर नगीं होते चले गए। इनकरा के हादसा से दौलत उस्मानिया का बच निकलना और इसके लिए एक मंजर रब्बानी की वजह से है जिस पर यह अजीम दौलत चल रही थी, क्योंकि अल्लाह करीम ने उस्मानियों को अकीदा, मज़हब, इखलाक, आदात और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह के हवाले से बाकी तमाम मुसलमानों पर खासी फ़ौक़ियत अता फरमा रखी थी। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस्मानियों ने अपना दीनी जज्बा और अच्छे अखलाक की पूरी तरह हिफाजत की। फिर वो कमाल महारत जिसके साथ और ख़ान और इसके भाई अलाउद्दीन ने अपनी दौलत की तंजीम फरमाई थी, वो हैरत अफ़ज़ा अदलिया का इदारा और उस्मानी जवानों और बच्चों की तालीम व तरबियत और दूसरे कई असबाब ऐसे थे जिन्होंने उस्मानियों को एक फ़ाल और मुकम्मल कुव्वत बना दिया था। वाक़या अनकरा के बाद बहुत ही थोड़े अरसा में खंडरात और वीरानों के दरमियान से यह सल्तनत दोबारा उभरी, अपनी खोई ताकत को बहाल किया और इसकी रगों में ज़िंदगी और शरीयत की लहर दौड़ गई और इसने पूरे अज़्म व इस्तक़लाल के साथ इस कमाल से ज़म्मा में इक़्तिदार अपने हाथ में ली कि दुश्मन और दोस्त दंग रह गए। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह मालूमात अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।